बहुत समय पहले त्रेता युग में असुर और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र थे और असुरों का नेतृत्व करता था महाबली। महाबली असुराज प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, का पौत्र था। भले ही वह असुर कुल से था, परंतु उसमें अद्भुत गुण थे: दानवीरता, सत्यप्रियता और अपनी प्रजा से प्रेम। उसकी वीरता इतनी महान थी कि धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। स्वर्गलोक से इंद्र और देवताओं को खदेड़ दिया। पृथ्वी पर उसका शासन चलने लगा। पाताल तो असुरों का क्षेत्र पहले से ही था, अब तीनों लोकों का अधिपति महाबली बन गया। देवताओं की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। स्वर्ग से वंचित होकर वे इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, इस समय तुम्हारी सहायता केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम सब मिलकर क्षीर सागर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, असुर राज महाबली ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि अब धर्म और अधर्म का भेद मिटने लगा है। कृपा कर हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, महाबली निस्संदेह महान और दानी राजा है, परंतु उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा है। उसे धर्म की मर्यादा सिखाने के लिए मैं स्वयं वामन रूप में प्रकट होऊंगा। उसी समय देव माता अदिति, जो इंद्र की माता थी, भी अपने पुत्रों की दयनीय दशा देखकर व्यथित थी। उन्होंने अपने पति ऋषि कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र स्वर्ग से वंचित हो गए हैं। कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए। कश्यप मुनि ने उन्हें पयोव्रत व्रत की सलाह दी, जिसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अदिति ने पूरे मन से यह व्रत किया। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे अदिति, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और देवताओं की रक्षा करूंगा। इस प्रकार अगला चरण शुरू होता है, जब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करते हैं। अदिति ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर पयोव्रत व्रत का पालन किया। उनकी तपस्या, भक्ति और सच्चे मन की पुकार से अंततः क्षीर सागर में विराजमान विष्णु प्रसन्न हुए। एक दिन जब सूर्य की किरणें धरती पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं और ऋषि मुनि अपने यज्ञों में व्यस्त थे, अदिति के गर्भ से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उसके चारों ओर देवताओं का संगीत गूंजने लगा। सारे ऋषि मुनि और देवगण हर्षोल्लास से भर उठे। वे जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है, जो वामन रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस बार एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया। सिर पर जटाएं थीं, हाथ में कमंडल, दंड और छत्र, छोटी छतरी था। उनके मुख पर मासूम मुस्कान और आंखों में करुणा की गहराई थी। देवताओं ने मिलकर इस दिव्य बालक को प्रणाम किया। अदिति ने पुत्र को हृदय से लगाया और कश्यप मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया। कहते हैं, वामन बालक भले ही छोटे थे, परंतु उनकी हर चाल में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता। कभी वे मुनियों के साथ वेदों का उच्चारण करते, कभी अपने छोटे पैरों से आश्रम में घूमते और सबको आनंदित कर देते। उनकी मासूमियत देखकर ऋषि मुनि कहते, यह बालक भले ही छोटा है, लेकिन इसके तेज से समूचा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। जब देवताओं ने वामन का यह रूप देखा तो वे प्रसन्न हो उठे। इंद्र ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, अब हमें विश्वास है कि महाबली का अभिमान नष्ट होगा और धर्म की स्थापना फिर से होगी। वामन ने केवल मुस्कुराकर संकेत दिया, मानो कह रहे हों, समय आने दो, न्याय अवश्य होगा। उधर असुरराज महाबली अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा था। वह इतना दानी था कि यज्ञ में आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। महाबली ने घोषणा कर दी थी, जो भी इस यज्ञ में मुझसे कुछ मांगेगा, मैं अवश्य उसे प्रदान करूंगा, चाहे वह भूमि हो, धन हो या स्वर्ण। देवताओं को यही अवसर चाहिए था। भगवान विष्णु ने तय किया कि वे अपने वामन रूप में महाबली के यज्ञ में पहुंचेंगे और वहीं से सारी लीला आरंभ होगी।
असुर राज महाबली ने अपने साम्राज्य के विस्तार और शक्ति प्रदर्शन हेतु एक भव्य अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर विशाल मंडप सजे हुए थे। स्वर्ण और रत्नों से यज्ञशाला चमचमा रही थी। असंख्य असुर, दानव, ऋषि और विद्वान ब्राह्मण वहां एकत्र थे। ढोल नगाड़ों की गूंज और वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र और भव्य बन गया था। स्वयं महाबली चमकदार वस्त्र धारण किए अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ का संचालन कर रहा था। उसकी उदारता का आलम यह था कि कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। इसी बीच दूर से एक छोटा सा ब्राह्मण बालक यज्ञशाला की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाथ में कमंडल, कंधे पर दंड, सिर पर जटाएं और ऊपर से बांस की बनी एक छोटी छतरी। वह बालक छोटा जरूर था, परंतु उसके चेहरे से ऐसा तेज और दिव्य आभा निकल रही थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए ठिठक गया। सबकी निगाहें उस जैसे ही वामन ने कदम रखा, वातावरण में शांति और गंभीरता छा गई। महाबली ने उस बालक को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वह तुरंत अपने सिंहासन से उठकर आगे बढ़ा और वामन का स्वागत किया। वह बोला, स्वागत है बालक, तुम जैसे तेजस्वी ब्राह्मण का हमारे यज्ञ में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? वामन ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, राजन, मैंने सुना है कि आप दानवीर और सत्यप्रिय हैं। मैं आपसे कोई बड़ी वस्तु नहीं चाहता, बस मुझे उतनी भूमि दीजिए जितनी मैं 3 पगों में नाप सकूं। सभी लोग यह सुनकर चकित हो गए। किसी ने कहा, इतना छोटा ब्राह्मण है और मांग भी कितनी छोटी कर रहा है। किसी ने हंसते हुए कहा, 3 पग भूमि से क्या होगा? महाबली भी मुस्कुराया और बोला, बालक, तुम मुझसे स्वर्ण, रत्न, हाथी, घोड़े या पूरा गांव तक मांग सकते हो। इतनी छोटी सी भूमि मांगकर क्यों अपनी इच्छा सीमित कर रहे हो? वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे 3 पगों में समा सके। उससे अधिक की मुझे आवश्यकता नहीं। इतना सुनते ही गुरु शुक्राचार्य तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने बलि से धीरे से कहा, राजन, सावधान, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह स्वयं विष्णु है, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए वामन रूप धारण किया है। यदि तुमने इसे दान दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। महाबली ने शांत होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने ठीक कहा कि यह कोई साधारण नहीं, परंतु यदि यह स्वयं विष्णु है तो इन्हें दान देकर मुझे क्या हानि होगी? दानवीर के लिए वचन पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ नहीं सकता। यह कहते हुए बलि ने हाथ में जलपात्र उठाया और दान की प्रतिज्ञा पूरी करने को तैयार हो गया। यज्ञशाला में चारों ओर सन्नाटा था। असुरराज महाबली ने सबकी आपत्तियों को दरकिनार कर अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी तक न सुनी। उसने हाथ में कमंडल का जल लिया और वामन की ओर बढ़ाया। फिर ऊंची आवाज में बोला, हे ब्राह्मण बालक, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान करता हूं। इस दान का साक्षी स्वयं अग्निदेव और यह यज्ञ है। सारे उपस्थित लोग इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। वामन ने जल स्वीकार किया और धीरे धीरे मुस्कुराए। जैसे ही दान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, अचानक यज्ञशाला में विचित्र परिवर्तन होने लगा। आकाश कांपने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी, सब ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। वह छोटा सा ब्राह्मण बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। उसका सिर आकाश को छू गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान दमक उठीं। उसके पैर धरती को ढकने लगे। उसका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। देवताओं की जय जयकार गूंज उठी। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, जय विष्णु भगवान। भगवान वामन अब विराट त्रिविक्रम रूप में अपने विशाल चरण को उठाते हैं। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी लोक को माप लिया। उनके चरणों से धरती कांप उठी, समुद्र हिलने लगे, पर्वत उनके पांव के नीचे दबकर तुच्छ लगने लगे। फिर भगवान ने दूसरा पग उठाया। यह इतना विशाल था कि उसने स्वर्गलोक और आकाश को नाप लिया। इंद्र का सिंहासन भी उनके चरणों के नीचे आ गया। सूर्य, चंद्रमा,
तारे सब उनके रूप में समा गए। देवता विस्मित होकर देख रहे थे। अब तक 2 पगों में ही पूरा ब्रह्मांड समा चुका था। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन महाबली, मैंने तुमसे 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पगों में ही मैंने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। शुक्राचार्य भी निरुत्तर थे। तब महाबली ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभो, आपने सही कहा। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ शेष नहीं है, इसलिए मैं अपना शीश प्रस्तुत करता हूं। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह कहते हुए महाबली फोल्डेड हैंड्स के साथ भूमि पर बैठ गया और अपना सिर झुका दिया। भगवान त्रिविक्रम ने अपने विशाल चरण को उठाया और महाबली के सिर पर रख दिया। जैसे ही उनका पग पड़ा, महाबली धरती के गर्भ से नीचे पाताल लोक की ओर चला गया। देवताओं ने हर्षोल्लास से जय घोष किया। स्वर्गलोक फिर से इंद्र को प्राप्त हुआ। धर्म और संतुलन की पुनः स्थापना हुई। भगवान त्रिविक्रम ने जब अपना तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा तो वह धरती से नीचे खिसकते हुए पाताल लोक तक पहुंच गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह थी कि महाबली का चेहरा उदास नहीं बल्कि प्रसन्न और शांत था। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभो, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं 3 पग भूमि दूंगा। आपने मेरा सब कुछ ले लिया और अब मैं आपके चरणों के नीचे हूं। परंतु इसमें मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि आपके चरणों के नीचे आना ही। भगवान वामन ने महाबली की यह विनम्रता, सत्यनिष्ठा और दानवीरता देखी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली से कहा, राजन, तुमने असुर कुल में जन्म लेकर भी वह कर दिखाया जो बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते। तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि स्वयं को भी। तुम सचमुच महाबली हो। भगवान ने महाबली को 3 अद्भुत वरदान दिए। पाताल लोक का राज्य। भगवान बोले, तुम पाताल लोक के अधिपति रहोगे और वहां तुम्हारा साम्राज्य वैभवशाली होगा। उन्होंने वचन दिया, मैं स्वयं सदा तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस न हो। भगवान ने कहा, पृथ्वी पर लोग तुम्हें तुम्हारी दानवीरता और धर्मनिष्ठा के लिए हमेशा याद करेंगे। विशेषकर केरल में हर वर्ष ओणम उत्सव तुम्हारी स्मृति में मनाया जाएगा, क्योंकि तुम अपने प्रजाजनों से मिलने आते हो। महाबली पाताल में चले गए, परंतु उनका नाम दानवीरता और सत्य पालन का प्रतीक बन गया। आज भी जब कोई किसी से कहता है महाबली जैसा दानी बनो, तो उसका मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देने वाला। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। सच्चा महान वही है जो वचन का पालन करे और विनम्र रहे। भगवान केवल शत्रु को हराने नहीं बल्कि उसके भीतर के सद्गुणों को भी अमर करने के लिए अवतरित होते हैं, और इस तरह वामन अवतार की यह अद्भुत लीला पूर्ण होती है। देवताओं को उनका स्थान वापस मिला, धर्म की रक्षा हुई और महाबली को अमर स्मृति का वरदान प्राप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल नाइट टॉक को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।